भारत के चीफ जस्टिस ने इस देश के बेरोजगार नौजवान को सीधा कहा, तुम कॉकरोच हो, तुम पैरासाइट हो, तुम बर्डन हो। और ये बात उन्होंने बेंच से बोली, सुप्रीम कोर्ट की बेंच से। इसी बीच एक इंस्टाग्राम वीडियो वायरल हुआ। भूटान में इंडियन ऑयल का पंप जो हमारे इंडिया से पेट्रोल भूटान को देता है, वहां पेट्रोल बिक रहा है 62 रुपए लीटर। यहाँ आप हमारे देश में 100 रुपए से ऊपर, अपने ही देश में अपने ही तेल पर हम देते हैं ज्यादा टैक्स और खरीद रहे हैं महंगा पेट्रोल डीजल। नीट पेपर लीक। एक टीचर का नाम खान सर से फैजल खान बना दिया गया, सिर्फ इसलिए कि हिंदू मुस्लिम डिवाइड बनाना था। और अभी गल्फ ऑफ ओमान में 3 इंडियन वर्कर्स ने अपनी जान गंवा दी और उनमें से एक की बॉडी कोल्ड वाटर बॉटल्स के साथ जहाज पर। और इस सब के बीच मोदी जी ट्रंप के साथ एक्स पर सेलिब्रेट कर रहे थे अपनी लॉन्गेस्ट प्राइम मिनिस्टर टेन्योर की सीट को। ये याद दिलाता है मुझे नायक मूवी की वो लाइंस। ये प्रॉब्लम्स कभी भी सॉल्व नहीं करनी चाहिए, बल्कि इनका इशू बनाकर राजनीति खेलनी चाहिए। वो चिल्लाते हैं तो चिल्लाने दो, पहले चिल्लाएंगे, बाद में थक जाएंगे, फिर भूल जाएंगे। सुन के सच में एक सवाल आता है मन में, क्या सच में सिर्फ कुर्सी ही इंपॉर्टेंट है आज की डेट में सरकार के लिए? ये सब सिर्फ 1 महीने में हुआ और फ्रांस काफ्का ने इस पूरे देश की कहानी 100 साल पहले ही लिख दी थी। और आज हम वही प्रूफ दिखाएंगे। वीडियो को पूरा देखना अगर आपके दिमाग को हिला देने वाला प्रूफ देखना चाहते हो तो। पहले कहानी। ग्रेगर सैम्सा, एक ट्रैवलिंग सेल्समैन, घर का अकेला कमाने वाला। एक सुबह वो उठता है और पाता है कि उसका वजूद बदल गया। वो काम पे नहीं जा सकता। उसका परिवार जो सब कुछ उसकी कमाई पे टिका था, पहले शॉक्ड होता है, फिर डर जाता है, फिर एक दिन डिसाइड करता है ये बर्डन अब नहीं चलेगा। घर में उसकी जगह छोटी होती जाती है, उसका कमरा होल्डिंग सेल बन जाता है, फर्नीचर उसके कमरे में फेंका जाता है, उनका एक्स्ट्रा सामान। वो एक इंसान से एक कीड़े का रूप ले लेता है अपने ही परिवार के लिए। और जब परिवार डिसाइड करता है ये हम सबको रूइन कर रहा है, ग्रेगर खुद छोड़ देता है, वो मर जाता है। और उसके मरने के बाद परिवार रिलीफ फील करता है, बेहतर घर ढूंढने की बात करते हैं। 15 मई 2026 चीफ जस्टिस सूर्यकांत बेंच से बयान देते हैं, बेरोजगार युवा, कॉकरोच, पैरासाइट। अगले दिन अभिजीत दिपके एक वेबसाइट बनाता है, नाम कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी। 4 दिन में 8.8 मिलियन लोग। ये वायरल मोमेंट नहीं था, ये प्रेशर कुकर था जो एक बेंच के एक सेंटेंस से फूट गया। सीजेपी ने आम जनता की डिमांड्स रखी, कुछ आपको पॉलिटिकल लगेंगी, कुछ ओवररीच। ठीक है, अपना ओपिनियन रखो, लेकिन सीधा पूछो, आज इंडिया में क्या होना चाहिए था जब एक चीफ जस्टिस बेंच से अपने देश के नौजवान को कीड़ा बोले? ये नॉर्मल है या ये वो चीज है जिसके लिए हमारे दादा परदादा ने इस देश की लड़ाई लड़ते वक्त भी नहीं सोचा था कि यही दिखना था 2026 में? अब गियर बदलते हैं, क्योंकि कॉकरोच का टैग सिर्फ बेरोजगार लोगों तक नहीं रुका। पिछले 1 महीने में 4 अलग कहानियां, अलग लोग, अलग स्टेट्स, सब में एक ही पैटर्न। और ये पैटर्न काफ्का ने 100 साल पहले लिखा था। चलते हैं। यहां मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, मेरे पिछली वीडियो में हमने एक नंबर दिखाया था। 3 रुपए के हाइक से सरकार को मिलते हैं 69 करोड़ रुपए रोज एक्स्ट्रा। अगर ये वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इस वीडियो के बाद उसे भी देख लेना, शॉक लगना गारंटीड है। लेकिन अब ये देखिए, एक इंस्टाग्रामर ने भूटान का वीडियो डाला। इंडियन ऑयल का पंप, पेट्रोल बिक रहा है 62 रुपए लीटर में, भूटान में, हमारी पेट्रोल से, हमारी कंपनी से। और हम दे रहे हैं 100 रुपए से ऊपर, अपने ही देश में। कोई एक्सप्लेन करेगा? कोई एंकर, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल पूछा? नहीं, क्योंकि ये सवाल पूछा तो जवाब देना पड़ेगा, और जवाब कंफर्टेबल नहीं होगा उन लोगों के लिए जो 3 रुपए को कुछ नहीं बोलते हैं। दूसरा इंसान, वो स्टूडेंट जिसने 2 साल नीट के लिए पढ़ा, सालों की मेहनत, मेडिकल का सपना, 2.27 मिलियन कैंडिडेट्स, पेपर लीक, एग्जाम कैंसिल, और सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से डायरेक्टली पूछा। मैं पैराफ्रेज कर रहा हूं, एग्जैक्ट वर्डिंग आप ऑनलाइन सोर्सेस से वेरीफाई कर सकते हो। आप बार बार यही करते हो और कभी सीखते नहीं। ये कोर्ट बोल रहा है सरकार की अपनी एजेंसी को डायरेक्टली, और जवाब क्या मिला? इंक्वायरी चल रही है, प्रोसेस में है। मतलब तेरी 2 साल की मेहनत का हिसाब बाद में, अभी सिस्टम के पास टाइम नहीं है। अब यहां से एक और कहानी कनेक्ट होती है, और ये वो कहानी है जो मीडिया ने सीधी नहीं दिखाई, क्योंकि सीधा दिखाते तो हिंदू मुस्लिम नहीं बनता, और हिंदू मुस्लिम नहीं बनता तो टीआरपी नहीं आती। खान सर, पटना के एक टीचर जिसकी यूट्यूब चैनल पर करोड़ों लोग पढ़ते हैं फ्री में। वो स्टूडेंट्स जिनके पास कोटा कोचिंग का पैसा नहीं, वो खान सर से पढ़ते हैं। और एक प्राइम टाइम टीवी डिबेट में अंजना ओम कश्यप के शो पर टीचर्स को फ्रॉड बोला गया। कुछ
जानना ना कौड़ी। कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं। व्यूज के पीछे भागने वाला बोला गया। काफी टीचर्स ने आगे बढ़कर जवाब दिया और उसी बीच जब खान सर ने जवाब दिया तो उन्हीं के ऊपर केस कर दिया अंजना ओम कश्यप ने, और अब वो खान सर से फैजल खान बन गए हैं मेन स्ट्रीम प्राइम मीडिया के लिए, और देश को यही बेचा जा रहा है। यही तो सरकार चाहती है, यही तो मीडिया चाहता है। जब तक आप खान सर और फैजल खान की आइडेंटिटी डिबेट कर रहे हो, तुम नीट लीक नहीं पूछ रहे, तुम 69 करोड़ रोजाना नहीं पूछ रहे, तुम ओमान नहीं पूछ रहे। डिवाइड करो, डिस्ट्रैक्ट करो, रूल करो। ये फॉर्मूला नया नहीं है, ये ब्रिटिश ने भी यूज किया था, सिर्फ पैकेजिंग बदल गई। 3 इंडियन सीफेरर्स गल्फ ऑफ ओमान में काम कर रहे थे, एक टैंकर पर। अपने घर पैसे भेजने के लिए समंदर में महीने गुजारते थे। यूएस ईरान टेंशन के बीच जहाज पर स्ट्राइक हुआ और ये तीनों अपनी जान खो गए। फिर इसी बीच एक और क्लिप इंस्टाग्राम पर आई है, जहाज पर जहां एक इंडियन ऑफिसर, उनका वजूद कोल्ड वाटर बॉटल्स के साथ रखा हुआ, कैप्टन और उनकी टीम हेल्प और सपोर्ट की अपील कर रहे हैं। तो आप जानते हैं, ये कोई डिबेट का टॉपिक नहीं है, ये एक इंसान था, एक घर था जो उनका वेट कर रहा है। और दिल्ली में मोदी जी ने स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट फाइल किया, लेकिन एक और चीज भी हुआ उसी वक्त। ट्रंप ने मोदी जी को कंग्रेचुलेट किया एक्स पर उनके सबसे लंबे सर्विंग प्राइम मिनिस्टर माइलस्टोन के लिए। अगर इनमें से एक पैर भी टूट गया तो ये कुर्सी गिर जाएगी। दोनों ने एक दूसरे की तारीफ की, पब्लिकली, वार्मली। और वही यूएस नेवी, जिस यूएस की मोदी जी दोस्त है, उसी के ऑपरेशन का नतीजा था वो स्ट्राइक। वो 3 लोग, वो इंडियन ऑफिसर, वो 4 फैमिलीज। वाह मोदी जी वाह, अपने ही देश के लोगों से ज्यादा सेलिब्रेट करना जरूरी है, वो भी ओपनली। ये बताता है कि क्या इंपॉर्टेंट है सरकार के लिए, कुर्सी या उसके देशवासी। कमेंट करके बताओ, आपको क्या लगता है? 4 लोग, 4 प्रोफेशंस, 4 स्टेट्स, कोई एक दूसरे को नहीं जानता, लेकिन एक थ्रेड कॉमन है। हर एक को बताया गया, तेरी तकलीफ अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। भूटान वाला पेट्रोल 3 रुपए ही तो है। नीट लीक प्रोसेस में है। खान सर नाम क्या है पहले बताओ। और ओमान के सेलर्स, वो इंडियन ऑफिसर, स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट फाइल हो गया। ग्रेगर सैम्सा के साथ भी यही हुआ था, सिर्फ वो फिक्शन था, ये आज रियल है। ये है वो सच्चाई। आखिर में हमें कीड़े के समान ही देखे जा रहे हैं हमारी सरकारों के लिए। क्या यही देखने के लिए हम विश्वास से अपने वोट देते हैं, जिनके आजकल तो खुल्लम खुल्ला चोरी से लेकर ईसी की इंटरवेंशन और न जाने कितना अनफेयर एडवांटेज देखने को मिल रहा है। पर हम ये सब क्यों पूछेंगे? क्योंकि हम तो बिजी है ना खान सर के असली नाम में, उनके रिलीजन की प्रॉब्लम में। हम तो बिजी है सेलिब्रेट करने में। पर आज नहीं तो कल समझ सबको आएगा। फर्क इतना होगा कि बहुत देर ना हो जाए कहीं। खैर, अब इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, मैं आपको 3 अलग नजरिए दूंगा। 3 तरह के लोग जो ये पूरी सिचुएशन अलग अलग तरह से देखते हैं। वीडियो के एंड तक सुनिए, क्योंकि लास्ट सवाल आपको थोड़ी देर के लिए अनकंफर्टेबल करेगा। ठीक है, शुरू करते हैं। कहानी के एंड में ग्रेगर मर जाता है और उसका परिवार बेटर अपार्टमेंट ढूंढने की बात करता है। कहानी ये नहीं कहती कि ये लोग बुरे थे, सिर्फ ये दिखाती है एक बार जब कोई बर्डन लेबल हो जाए, उसके बिना जिंदगी चल जाती है। तो हम यहां एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। हमारे टैक्स पेयर, हमारे स्टूडेंट, हमारे टीचर और हमारे 3 सेलर्स, ये सब सिस्टम के लिए मैनेजेबल इनकन्वीनियंस थे। अगर ये सब एक दिन सिस्टम से कंप्लीटली डिसएंगेज कर लें, वोट देना बंद कर दें, काम बंद कर दें, सवाल पूछना बंद कर दें, तो क्या होता है? क्या देश बेहतर हो जाता है, या पता चलता है कि जिसे इनकन्वीनियंस कहा गया था वही चीजें एक्चुअली चला रहा था? एक आखिरी चीज, जब इतने सारे लोग बार बार ये फील करते हैं कि सिस्टम उन्हें नहीं सुन रहा, एक नया रास्ता दिखता है। हर कोई वो एक आसान रास्ता ढूंढ रहा होता है और सामने से दिखा है YouTube पे आ जाओ। और ये बात सच भी है काफी हद तक कि YouTube ने कई लोगों की जिंदगी बदल दी है। लेकिन इस नए रास्ते के साथ एक नया पैटर्न भी आया। कुछ क्रिएटर्स जो खुद कभी उसी सिस्टम की मार से निकले, अब अपने ऑडियंस की वही मुझे फेयर चांस नहीं मिला वाली फीलिंग को एक प्रोडक्ट में बदल रहे हैं। कोर्स, मेंटरशिप, मेरा फॉर्मूला फॉलो करो, YouTube से करोड़ों कमाओ। और वो ऑडियंस जो पहले से फील कर रही है कि सिस्टम ने उन्हें आंसर नहीं दिया, वो इस नए आंसर के लिए अपनी बची खुची सेविंग्स दे देती है। कोई पैसा कमा रहा है
और वो क्रिएटर है, ऑडियंस नहीं? इस सवाल का जवाब हम यहाँ नहीं देंगे क्योंकि ये अपने आप में एक पूरी अलग वीडियो है। अगले वीडियो में हम एक स्पेसिफिक बड़े क्रिएटर को नंबर बाय नंबर, स्क्रीन बाय स्क्रीन देखेंगे, उनके कोर्सेज, उनका वॉच टाइम और कौन भर रहा है असल में उनकी पॉकेट लाखों करोड़ों रुपए से। ये वीडियो जल्दी आ रही है और बिल्कुल इस वीडियो की तरह सिर्फ फैक्ट्स बोलेगी, तो जल्दी से सब्सक्राइब करो वरना मिस हो जाएगी। मैंने आज आपको 4 कहानियां दिखाई। भूटान का पेट्रोल, नीट का पेपर, खान सर का नाम और गल्फ ऑफ ओमान में 3 लोग। 3 नजरिए दिए और जानबूझकर कोई करेक्ट आंसर नहीं दिया, क्योंकि सच मेरे बोलने से नहीं, आपके सुनने से, ढूंढने से मिलेगा। लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं, ये सवाल पूछने चाहिए, क्योंकि कोई प्राइम टाइम एंकर नहीं पूछेगा तो हम पूछेंगे। अगर पेट्रोल का पूरा मैथ नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सब्सक्राइब करो। अगले वीडियो में एक बड़ा क्रिएटर का पूरा हिसाब आएगा। कमेंट्स में बताओ आपको आखिरी बार कब किसी ने कॉकरोच जैसा फील कराया था। चलो लाइक करो इस वीडियो को और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपकी इस छोटी सी हेल्प से काफी बड़ा मोटिवेशन और सपोर्ट मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही। जय हिंद, जय भारत।